सवाल नंबर एक, रास्ते पर पड़े नींबू मिर्च पर पैर क्यों नहीं मारना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि नींबू, तरबूज, सफ़ेद कद्दू और मिर्च का तंत्र और टोटकों में विशेष उपयोग किया जाता है। नींबू का उपयोग अमूमन बुरी नज़र संबंधित मामलों में ही किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका स्वाद। नींबू खट्टा और मिर्च तीखी होती है। दोनों का यह गुण व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान को तोड़ने में सहायक है। अक्सर लोग अपने घर, ऑफिस या दुकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए नींबू मिर्च बांधते हैं। जब वह खराब हो जाती है तो उसे सड़क पर फेंक देते हैं। आपने अधिकतर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि सड़क पर यदि नींबू मिर्च पड़ा है तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब कोई भी बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू मिर्च बांधता है तो उस घर या व्यापार स्थल की तरफ जो भी नकारात्मक सोच के साथ उस दुकान की तरफ देखता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस नींबू के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उस नींबू मिर्च को उस स्थान से हटाकर सड़क पर फेंका ही इसलिए जाता है ताकि लोगों के पैर उस पर पड़े। इससे उस व्यक्ति का तो फायदा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो नींबू मिर्च कुचले जाता है उतनी ही नकारात्मक सोच व बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है और उसकी दुकान या व्यापारिक स्थल पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 2, मॉल के टॉयलेट का दरवाज़ा नीचे से क्यों खुला होता है। दरअसल इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, वहाँ के टॉयलेट दिन भर इस्तेमाल होते रहते हैं जिससे फर्श लगातार खराब होता रहता है। फर्श और दरवाजे के बीच जगह होने से टॉयलेट में पोंछा लगाना आसान हो जाता है। वाइपर और मॉप घुमाने में भी आसानी होती है। नंबर 2, दूसरा कारण यह भी है कि जब टॉयलेट के अंदर मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो तो दरवाज़ा बंद होने से बाहर के लोगों को पता चल जाएगा। कुछ नहीं तो बाहर से यह दिखता रहेगा कि कोई बड़ी देर से अंदर है और बाहर नहीं आ रहा है। नंबर 3, तीसरा कारण यह भी है कि कभी कभी छोटे बच्चे अंदर से टॉयलेट लॉक कर लेते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि लॉक खोले कैसे। अगर बच्चे की मदद के लिए कोई न हो तो बच्चे दरवाजे के नीचे से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 4, अब अंत में चौथा कारण यह भी है कि ऊंचे दरवाजे से बाहर वाले को उसके पैर दिखते रहेंगे। इससे कोई भूलकर भी अंदर जाने की गलती नहीं करेगा। सवाल नंबर 3, शादी के बाद लड़कियां इतनी सेक्सी क्यों लगती हैं। जैसे यह तो आपने देखा ही होगा कि शादीशुदा महिला अक्सर अविवाहित महिलाओं की तुलना में ज़्यादा सुंदर दिखती है, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं के कलर में कमाल का निखार आता है। यह बात सच है कि वैवाहिक महिलाओं में काफ़ी बदलाव आता है। ऐसे में उनकी खूबसूरती पुरुषों को अधिक ज़्यादा दिखने लगती है। इसके अलावा शादीशुदा महिला बहुत ज़्यादा स्किन शो में यकीन नहीं रखती है। इस तरह शादी के बाद महिला और भी खूबसूरत लगती है और सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुरुषों को भी ज़्यादातर शादीशुदा महिला ही आकर्षित लगती है। शादी के बाद महिलाओं में काफ़ी परिवर्तन आता है। लड़कियों के चेहरे पर निखार आता है, शायद इसलिए अधिकतर लड़कों को शादीशुदा महिलाएं ही पसंद आती हैं। सवाल नंबर 4, सेना रिटायरमेंट के बाद वफादार कुत्तों को गोली क्यों मार देती है। दरअसल सेना के कुत्तों को भारतीय सेना में सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जाता है। आर्मी डॉग भी अपनी खासियत के कारण देश की सेवा में तत्पर रहता है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक सैनिक देश की सेवा करता है। लेकिन इन कुत्तों के बारे में आपको एक जानकारी अब तक शायद पता नहीं होगी कि सेना के इन कुत्तों को तभी तक जीवित रखा जाता है जब तक ये सेना का काम कर रहे होते हैं। जब ये कुत्ते काम के नहीं रहते या रिटायरमेंट दिया जाता है तो उसके बाद इन्हें या तो गोली मार दी जाती है या जहर देकर मार दिया जाता है। हम आपको बता दें कि सेना के इन कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद मारे जाने का चलन अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। कहा जाता है कि जब कोई डॉग 1 महीने से अधिक समय तक बीमार रहता है या ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसे जहर देकर मार दिया जाता है। इसके पहले पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई भी की जाती है। अब हम आपको उसका कारण बता देते हैं। पहला कारण, इन्हें सेना के बेस, लोकेशन और कैंपस की पूरी जानकारी होती है, साथ ही वह अन्य गुप्त जानकारियां भी रखता है। ऐसे में यदि उन्हें आम लोगों को सौंप दिया जाता तो यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसका दूसरा कारण है, यदि इन कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सोसाइटी या इन्हीं निजी हाथों में दिया जाता है तो वह उस कुत्ते को वैसी सुविधा नहीं दे सकते जो उन्हें सेना में मिलती है। सेना में कुत्तों को विशेष सुविधाएं भी दी जाती है। सवाल नंबर 5, लड़कियां लड़कों के किस अंग से सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है। दरअसल आपने मर्दों को यह कहते हुए तो सुना होगा कि लड़कियों के इन अंगों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि लड़कियों को भी लड़कों के शरीर के कुछ अंग बेहद पसंद आते हैं। जैसे कि नंबर 1, एक रिपोर्ट के अनुसार 79% महिलाओं को पुरुषों की वी शेप की कमर बहुत आकर्षित लगती है। नंबर 2, एक अध्ययन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि महिलाओं को पुरुषों के शरीर में सबसे ज़्यादा उनके एब्स पसंद होते हैं। नंबर 3, अक्सर महिलाओं को सेक्सी चेहरे वाले पुरुष भी बहुत पसंद आता है। ऐसे मर्द महिलाओं को केयरिंग और साथ निभाने वाले लगते हैं। नंबर 4, लड़कियों को मर्दों की बॉडी में उनके कंधे भी आकर्षित करते हैं। चौड़े कंधे वाले मर्द महिलाओं को जिम्मेदार और आकर्षित लगते हैं। नंबर 5, जिस तरह पुरुषों को महिलाओं की ब्रेस्ट में
दिलचस्पी होती है, उसी तरह महिलाओं को भी पुरुषों की छाती आकर्षित करती है। हर एक लड़की को पुरुष की फिट बॉडी पसंद होती है। सवाल नंबर 6, पीरियड्स के कितने दिनों बाद सेक्स करना चाहिए? दरअसल शारीरिक संबंध बनाने को लेकर बहुत से लोग अनजान रहते हैं, जिससे अनेक बार गलतफहमियों में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे आपसी रिश्तों में करवाहट आ जाती है। जानकारी के अभाव में कुछ महिला गर्भवती हो जाती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। दरअसल जब लड़कियां किशोर व्यवस्था में आ जाती है तो उनके शरीर में बड़े बड़े बदलाव होते हैं और इस अवस्था में लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, जो लड़कियों के जीवन का काफ़ी अहम समय माना जाता है। जब लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है तो हम यह मान सकते हैं कि वो गर्भवती होने के लिए तैयार हो चुकी है। यह एक साधारण सी प्रक्रिया है। लड़कियों में पीरियड्स की प्रक्रिया 12 साल से शुरू होकर 45 साल तक चलती है। दरअसल पीरियड शुरू होने के 15 से 17 दिनों तक एवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे महिलाओं के अंडाणु सक्रिय रहते हैं। इस पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाने से लड़कियां बहुत जल्दी गर्भवती हो जाती है। इसलिए लड़कियों के पीरियड शुरू होने के 15 से 17 दिनों तक भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। 15 से 17 दिन के बाद एवोल्यूशन चक्र खत्म हो जाता है, जिससे महिलाओं के शुक्राणु निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद अगर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए जाए तो वह गर्भवती नहीं होती है और 15 से 17 दिन के बाद पुरुष अपने पार्टनर के साथ बिना डर के शारीरिक सुख का आनंद ले सकते हैं। सवाल नंबर 7, लव मैरिज करने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि नंबर 1, हम आपको बता दें कि जब आपकी अरेंज मैरिज होती है तो आप दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। आपको इसलिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन लव मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते और समझते हैं। नंबर 2, आपको अपनी लाइफ में समझौता नहीं करना पड़ता। आपको आपके पसंद का जीवन साथी मिल जाता है, जिस कारण आप काफ़ी पसंद रहते हैं। आपके लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि लव मैरिज में वो लोग खुश होते हैं जिनको साथ में ज़िंदगी काटनी है। नंबर 3, आपको हम बता दें कि आप अरेंज मैरिज करते हैं तो आपको उनके साथ घुलने में काफ़ी समय लग जाता है और कभी कभी तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाता है। इसलिए लव मैरिज अच्छी मानी गई है। आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4, लव मैरिज में अरेंज मैरिज के मुकाबले लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसको क्या पसंद है और किसको क्या नहीं पसंद है। इसका आपके जीवन पर और आपके परिवार में काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। नंबर 5, जब आपका लवर आपकी ज़िंदगी से कभी ना दूर जाने वाला एक हिस्सा बन जाता है तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जब आप उसके साथ होते हैं तो आपकी शादी से पहले वाली ही फीलिंग आती है, इसलिए आप हमेशा खुशी रहते हैं। नंबर 6, आपकी अगर लव मैरिज होती है तो आप दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आप हमेशा दुख और सुख में एक साथ दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। यह सिर्फ लव मैरिज में ही हो सकता है। सवाल नंबर 8, किन परिस्थितियों में लड़की के साथ संभोग नहीं करना चाहिए? दरअसल सुखी जीवन के लिए सेक्स जरूरी है। एक अच्छी यौन अंतरात्मा आपके शरीर के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी स्वस्थ है, लेकिन आपको हर समय सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसी कई परिस्थितियां या स्थितियां हैं जहां आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इन स्थितियों में सेक्स नहीं करना चाहिए। सेक्स एक शारीरिक गतिविधि है जो प्रजनन के अलावा जीवन में विशेष महत्व रखती है। सेक्स करने का उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं, इसका उद्देश्य स्वस्थ संबंध, निर्भरता और संतुष्टि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान कई लोग आश्चर्य करते हैं कि सेक्स करना है या नहीं। विशेषज्ञ के अनुसार किसी को गर्भावस्था के 6 सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गर्भपात की संभावना सबसे अधिक होती है। नंबर 2, प्रसव के बाद शारीरिक कमजोरी के अलावा महिला कई भावनात्मक बदलावों से भी गुजरती है। इसके साथ उनकी सेक्स की इच्छा लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन पीरियड्स के 3-6 महीने के बाद वह प्रेगनेंसी पीरियड्स में आ जाती है और उसकी यौन इच्छा भी लौट आती है। नंबर 3, जब दिल का दौरा पड़ने के बाद या जिन लोगों को दिल की समस्या होती है उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, तब सेक्स से परहेज करना आवश्यक होता है। सेक्स के दौरान उत्तेजना दिल पर दबाव डालती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। नंबर 4, सेक्स केवल शरीर का मिलन ही नहीं बल्कि मन का भी है। इसके लिए शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद, तनाव आदि से ग्रस्त लोगों के लिए सेक्स बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। नंबर 5, यदि एक साथी एसटीडी से पीड़ित है तो दूसरे में यह स्थानांतरित है, इसलिए दोनों को सेक्स से दूर रहना चाहिए। वैसे एसटीडी के मामले में जैसे कि HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिल्फिन आदि आमतौर पर डॉक्टरों को प्रशिक्षणों की रिपोर्ट तक सेक्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, कुछ लोगों को यह सामान्य लगता है, लेकिन दर्दनाक सेक्स से शारीरिक और मानसिक समस्या हो सकती है जो आपके यौन संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर दर्द को सहन करने की सलाह नहीं देते। सेक्स के दौरान दर्द अपने आप में एक अलार्म है। अगर आपका साथी सेक्स के दौरान दर्द का अनुभव करता है
तो इसे सामान्य रूप से अनदेखा न करें, सेक्स से परहेज करें तब तक कि डॉक्टर दर्द के सटीक कारण का पता नहीं लगाता है और उपचार पूरा करता है। यह आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।